10 का जो बॉक्स है इसके अंदर हमारा साइड में हमारी फ्रेम की भी 4x10 के बॉक्स का जो मार्किंग है वो करेंगे। जैसे कि आपने हमने इसका यानी हाइट में बनाया हुआ है, इसका हैंज इसका बिठाने होल करेंगे तो वो तो इंशाल्लाह इसको बोलते हैं जो हैंजिस में यूज़ करते हैं वो वाले स्क्रू हमने अंदर क्या वो फुल टच रख के। इसके बाद अब हमारा ये इनसाइड टावर बोल्ट है कि हर चीज़ भी अंदर ऐड हो जाए। और देखिए हमारा ये कॉपर का डिज़ाइन है जो हमने वो अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद हम अपना दूसरा जो फिक्स वाला पल्ला है वो डालेंगे। इसमें 2-3 इंच के स्क्रू नहीं यूज़ हो सकते, तो बंद करके देखते हैं कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं रह सिलिकॉन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह 4x10 के बॉक्स फ्रेम के अंदर डबल डोर बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने आज इंशाअल्लाह अपना डबल डोर बनाना है जिसके अंदर हमने अपना कॉपर का डिज़ाइन डालना है। तो हमने अपनी कटिंग शुरू की है। ये हमारा 4x10 का जो बॉक्स है इसके अंदर हमारा फ्रेम बनेगा डबल डोर का। तो इसके लिए हमको 4 तरह की प्रोफाइल की ज़रूरत है। पहली प्रोफाइल जो हमारी जिससे हमारा फ्रेम बनेगा वो 4x10 का बॉक्स है जिसको आप ये देख सकते हैं, जिसकी मैं हाइटें काट रहा हूँ। और जो दूसरी हमारी प्रोफाइल है वो मीडियम जेड है, और तीसरी प्रोफाइल हमारी मीडियम टी है, और चौथी प्रोफाइल हमारी डोर बॉटम है। एक प्रोफाइल से हमारा फ्रेम बन गया जिसका मैंने आपको बताया 4x10 का बॉक्स जिसको अभी मैं काट रहा हूँ। और जो मीडियम जेड है और मीडियम टी है इसमें 3 पीस हमारे मीडियम जेड के लगेंगे हाइटों के, और एक पीस मीडियम टी का लगेगा हाइट का। तो जो डोर बॉटम है वो हमारा डोर के नीचे की साइड पे लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो डोर है इन प्रोफाइलों से कंप्लीट होगा। तो अभी हमने अपना 45 की डिग्री काट के तो नीचे से सीधा सीधा अपना पीस काट के तो अपना साइज़ को पूरा कर रहे हैं। तो ऊपर की साइड में हमारी फ्रेम की भी 4x10 के बॉक्स के जो हमारा फ्रेम है इसकी भी ऊपर की साइड से 45 की डिग्री बनेगी, और नीचे से हमारा जो बॉक्स है वो स्ट्रेट रहेगा। इसी के मुताबिक मैंने अपनी कटिंग जो है हाइटों की और फ्रेम की वो कंप्लीट कर ली है। अभी हम अपने मीडियम जेड को 20 का लाक लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमने पहले अपनी मार्किंग की है नीचे से 90 की मार्किंग करके उसके ऊपर हमने अपना लाक रखा है। और अभी हम अपने सिलेंडर की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम अपने जो हैंडल वाला जो हमारी किल्ली का जो मार्किंग है वो करेंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने दोनों मार्किंग कर ली है। इसी तरह सेम टू सेम हमने दूसरी साइड पे भी अपनी मार्किंग की है। अभी हम बीच में जिधर हमारा लाक ने बैठना है उसकी अभी हम मार्किंग करते हैं। ये इसके मिडल में लगेगा। 3 सेंटी हमारा ये अंदर स्पेस होती है टोटल, और 2 सेंटी हमने काटना होता है लाक को अंदर बैठाने के लिए। तो ये हमने अपनी मार्किंग कर ली है। अभी दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह लाक की जो मार्किंग है उसको उठा लेते हैं। तो इसके बाद फिर हम इसको इंशाल्लाह फ्रीजिंग करेंगे। और साथ साथ हमने अपने जो हमारा लॉक की जो पट्टी लगेगी जिसको हम लॉक पट्टी बोलते हैं जिसमें जाके हमारा लॉक लगता है उसकी भी हम मार्किंग साथ साथ कर लेंगे। ये हमारी टी है मीडियम टी, इसके अंदर हमारे लॉक ने जाके सामने लगना है। तो इस पर भी हम अपने लॉक पट्टी की मार्किंग कर रहे हैं। तो हमने अपने लॉक पट्टी की मार्किंग की है जिसको भी हम राइट एंगल की मदद से अपनी लाइनों को सीधा खींच लेते हैं। इसके बाद हम इधर अपने जो हमारी हाइट की जो बनती है मार्किंग 2 लाइनें हम वो लगाते हैं। इसके बाद हम इसको इस हिस्से को अपने को हमने बाद में काट लेना है। तो जैसे कि आपने देखा ये मार्किंग हमने कर ली है। इसके बाद हम अभी 4 मिली बिट की मदद से इधर अपना सुराख कर लेते हैं ताकि हमारा जो फ्रीजिंग बिट है वो आराम से इसके अंदर चला जाए। तो इसी तरह हमने लाक को भी एक एक सुराख कर लेना है, सिलेंडर की साइड पे, हैंडल की साइड पे, और जिस जगह पे मिडल में हमारे लाक ने बैठना है उस साइड पे सब पे तरफ एक एक हमने अपना सुराख कर लेना है। तो स्पीड में थोड़ा सा बोलने की वजह से कुछ बीच में से लफ्ज़ स्लिप हो जाते हैं, उसके लिए माजरत। तो अभी हमने अपनी जो है फ्रीजिंग वो शुरू कर दी है करनी। तो इंशाल्लाह फ्रीजिंग हम करते हैं अपनी कंप्लीट। तो फ्रीजिंग कंप्लीट करने के बाद
हम एक दफ़ा अपना लॉक अंदर बिठा के चेक कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी जो फ्रीजिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके साथ साथ साइज़ की अगर बात कर लें, हमने इसका यानी हाइट में कितना माइनस किया, विड्थ में कितना माइनस किया। ये हमारा 4x10 का बॉक्स फ्रेम है, तो अगर बाहर बाहर से जो हमारा तैयार साइज़ है उसके अंदर में से हमने इसको माइनस करना है हाइट को, तो वो हमारी हाइट माइनस होगी 5.5 सेंटी। यानी बाहर का जो हाइट का साइज़ है उसमें से हमने 5.5 सेंटी माइनस करना है, तो हमारा अंदर का दरवाजे का हाइट का साइज़ निकल आएगा। और इसी तरह अगर हमने बाहर बाहर का जो हमारा तैयार साइज़ है उसमें से विड्थ का हमने अगर साइज़ निकालना है, तो उसमें हमने माइनस करना है जो हमारा साइज़ होगा 7 सेंटी 3 मिली। 7 सेंटी 3 मिली हमने माइनस करके तकसीम 2 करना है, तो हमारा जो डबल पल्ले का विड्थों का साइज़ है वो निकल आएगा। अगर हमने अंदर अंदर से साइज़ लेना है, यानी बाहर बाहर का साइज़ तो मैंने आपको बता दिया, अगर अंदर अंदर का साइज़ लेना है तो अंदर अंदर के साइज़ का तरीकाकार ये है कि जो आपके बॉक्स की अंदर की यानी हाइट का साइज़ बनता है उसमें से हमने 12 से 13 मिली अपना लूज़ करना है, यानी 12 से 13 मिली हाइट हमने अपनी छोटी रखनी है। इसी तरह विड्थ की बात कर लें तो जो हमारा अंदर अंदर विड्थ का बॉक्स का विड्थ के फ्रेम का साइज़ होगा उसमें यानी हमने 7 मिली प्लस करके तकसीम 2 कर देना है, तो हमारा विर्थों का साइज़ निकल आएगा। जो दो तरीके थे साइज़ निकालने के दोनों मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अभी हमारा जो लॉक की जो फ्रीजिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी टी की जो हमारी लॉक पट्टी की फ्रीजिंग है हम वो कर रहे हैं। इसकी भी हमारी जो फ्रीजिंग की कटिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम अपनी जो लॉक पट्टी है, ये रेडीमेड लॉक पट्टी मिलती है, ये वाइट ब्लैक बेज ब्राउन वुड कलर के में अंदर अवेलेबल है। तो हमारा वाइट कलर का काम है, तो फिर इसलिए हमने अपनी वाइट कलर की जो लाख पट्टी है इसको लगा ली है। इसके अलावा वैसे भी आप बरक्लोज की भी काट के पट्टी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और ज़रा इतनी फिनिशिंग में भी नहीं बनती। ये आपको रेडीमेड मिलती है, इसमें सुराख वगैरह हर चीज़ ओके होती है, तो इसलिए हम इसी को यूज़ करते हैं। अभी आ गई है हमारी हैंजिस की मार्किंग की बारी, तो हम अपने हैंजिस की मार्किंग वगैरह कर लेते हैं। नीचे से हम जो मार्किंग करते हैं वो पहली मार्किंग हमारी होती है 20 के ऊपर, ठीक है। 20 के अंदर अंदर हमने यानी अपना वो हैंजिस लगाना होता है, और जो सेंटर वाला हैंजिस है वो हमारा पीस के मिडल के साइज़ जो हमारा बनता है उधर लगता है। और भी बात कर लें अगर ऊपर के हैंजिस जो दो हमारे लगेंगे, पहला हैंजिस हमने 10 सेंटी छोड़ के नीचे लगाना है और दूसरा हैंजिस हमने 35 सेंटी छोड़ के नीचे की तरफ लगाना है। इसके बाद हमारे जो इसको हैंजिस लगने हैं, ये हैंजिस लगने हैं हैवी ड्यूटी हैंजिस, ये नॉर्मल हैंजिस नहीं है। तो ये हैवी ड्यूटी जो हैंजिस है इनकी जो फिटिंग है वो अलग से मिलती है। वो फिटिंग हमने नीचे रखनी होती है और ऊपर की तरफ हमारे जो है एलेंकी स्क्रू लगते हैं। तो हमने एक सैंपल अपना बनाया हुआ है इसका हैंजिस का बिठाने का हिसाब से, क्योंकि वैसे अगर हम इसकी मार्किंग वगैरह करेंगे तो आइडिया में तो फ़र्क भी आएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। तो ये सैंपल के मुताबिक अभी सबसे पहले हम अपने जेड वगैरह की मार्किंग उठा रहे हैं। तो इसकी मार्किंग उठा के तो इसके मिडल में सबसे पहले हमने अपना 4 मिली का जो होल है वो करना है। 4 मिली का होल सब के अंदर करने के बाद हम अपने दूसरे बिट से होल करेंगे। तो पहले भी हमारा जो 4 मिली वाला होल है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। ये हैंजिस माशाल्लाह जो अभी हमने लगाने, ये है बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी हैंजिस है, यानी इसके ऊपर जितना भी वेट पड़ेगा इसको कोई असर नहीं होगा, यानी ये इसमें दरवाज़ा लपकने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो हमने 4 मिली का सुराख कर लिया, अभी हम डायरेक्ट इसके ऊपर अपना 12 मिली का सुराख कर रहे हैं। अगर हम 4 मिली सुराख के बगैर डायरेक्ट 12 मिली का करेंगे सुराख, तो फिर ये बिट आपका राइट लेफ्ट होने के चांसेस होते हैं, जिससे आपका पीस भी ख़राब होगा और सुराख भी आपका बराबर नहीं आएगा। तो 4 मिली का मिडल में पहले सुराख करें, उसके बाद आप 12 मिली का होल करें। 12 मिली का होल हमने इसलिए किया कि वो जो हमारे हैं जिसकी जो नीचे की जो फिटिंग का साइज़ है वो 11 मिली है। 1 मिली हमने लूज़ रख के इसका 12 मिली का हम इसको सुराख करते हैं ताकि इजीली हमारा हैंजिस अंदर बैठ जाए। तो 11 मिली का अगर इसका फिटिंग का नीचे का साइज़ है तो 11 मिली का होल करेंगे तो वो बराबर नहीं बैठेगा, आपको फाइल वगैरह लगानी पड़ेगी। इसलिए 12 मिली का बिट आप इसमें यूज़ करें।
अभी इसकी जो नीचे की फिटिंग है हम पहले वो अंदर डालते हैं। पहले हमने सेकंड वाला जो हैंजिस है वो लगाना है, क्योंकि फ़र्स्ट वाला हैंजिस लगाएंगे तो फिर सेकंड वाला हैंजिस की जो फिटिंग है वो अंदर नहीं डाल सकते, वो फिटिंग के साथ फिटिंग टच हो जाएगी। तो इसलिए हमने अभी सेकंड वाला जो हैंजिस है उसकी फ़िटिंग अंदर डाली है, बरक्लोज के ऊपर रख के। ईजी तरीका इसका यही है, बरक्लोज के ऊपर बिल्कुल बराबर आपकी फ़िटिंग जो है बैठ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो एक हमारा जो हैंजिस है वो हमने उसके स्क्रू वगैरह लगा के उसको फिट कर लिया। अभी हम दूसरा हैंजिस के स्क्रू लगा रहे हैं। ये माशाल्लाह इसमें आपके स्क्रू फ्री भी नहीं होंगे और ये जो हैंजिस हैं ये लपकते भी नहीं। इसके अलावा इन हैंजिस में एडजस्टमेंट भी होती है। तो पहले अभी हम इसको जो फ्रेम के ऊपर मार्किंग करने लगे हैं, हमने ऊपर 3 मिली का एंगल रखा है। एंगल रख के अभी हम इसकी बाहर बाहर की मार्किंग करेंगे, सुराहों की मार्किंग हमने एंगल की मदद से करनी है। तो बाहर बाहर की साइड की हमने मार्किंग उठा लेनी है चारों पीसों की। इसके बाद एंगल की मदद से हम यहाँ भी अपनी मार्किंग करेंगे और 12 मिली के सुराख कर लेंगे। तो इसका मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर ऑप्शन होता है, अगर आपने दरवाज़ा आगे की तरफ डाउन करना है तो इसमें आप वो ऑप्शन यूज़ करके और दरवाज़ा आगे की तरफ भी अपना कर सकते हैं। और अगर आपने दरवाज़ा उठाना है यानी पीछे की तरफ फ्रेम की तरफ आपने इसको अप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी हमने इसको जो इसके अंदर प्लास्टिक लगाए हैं, इसकी जो फिटिंग अंदर हमने डाली है उसी हिसाब से डाली है कि कल को अगर हमको इसकी सेटिंग करनी पड़े, दरवाज़े को अप करना पड़े या डाउन करना पड़े तो हम इसको कर सकें। ये इसकी खासियत है इस हैंजिस की। तो माशाल्लाह हमारी आउटसाइड की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि हमने जेड के ऊपर हैंजिस के होलों के निशान की मार्किंग की थी, इसी तरह अभी हमने एक एंगल अपना बनाया हुआ है इसका फ्रेम का भी। तो अभी हम उसी के सेम सेम इसके ऊपर भी अपनी मार्किंग जो है होलों के हैंजिस की वो उठा रहे हैं। तो ये मार्किंग उठाने के बाद इसको भी सेम टू सेम जिस तरह हमने जेड में पहले 4 मिली का सुराख किया था, इसमें भी हम 4 मिली बिट से सुराख कर लेते हैं ताकि हमारा जो 12 मिली का बिट है वो बिल्कुल आराम से और बिल्कुल साइज़ के मुताबिक यानी चले। तो ये हमारा 4 मिली के सुराख होते हैं, तो फिर हम इसमें 12 मिली के सुराख करते हैं। तो ये भी हमने 4 मिली के होल कर लिए हैं, अभी हम 12 मिली के होल कर रहे हैं। आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल हमारे यानी जो 12 मिली का होल हो रहा है, जो हमने मार्किंग किया उसके बिल्कुल बराबर में हो रहा है। अभी एक हैंजिस को हम अंदर डाल के चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल माशाल्लाह हमारा बराबर से हैंजिस बैठा है। अभी जो बाकी भी हमारे होल हैं वो भी सब हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने सारे बाकी भी 12 मिली के होल कर लिए हैं। अभी हम अपने हैंजिस को इस बॉक्स फ्रेम के अंदर फिट कर लेते हैं। तो हमने अपनी फिटिंग बरक्लोज के ऊपर रखी है, तो हम अपना जो हैंजिस है वो लगा लेते हैं। तो जैसे कि हमारी फ़िटिंग अभी हमारे यानी हैंजिस के सुराहों के बराबर आएगी, तो उसके बाद हम अपने स्क्रू टाइट कर लेंगे। ये हमारा ये जो अभी फ़िटिंग है वो बराबर आ चुकी है, तो हम अपने जो स्क्रू हैं वो लगा लेते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो अभी हम अपने स्क्रू टाइट कर रहे हैं। तो स्क्रू टाइट करने के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है वो शुरू होगा। अभी हम अपने डोर बॉटम के सुराहों के जो निशान हैं उनको लगा रहे हैं। तो ये डोर बॉटम का हमने एक सैंपल बनाया हुआ है, जो हमारा डोर बॉटम लगना है उसी के सेम सेम हमने एक छोटे कट पीस के ऊपर अपने कट्स लगा के 1.5 सेंटी के तो ये सैंपल बनाया हुआ है। तो ये हमारे जो निशान है वो लग गए हैं। अभी हम 6 मिली बिट की मदद से अपने आर पार सुराख करते हैं और इसके बाद जो हमारी आउटसाइड होगी उस साइड पे हमने 10 मिली के सुराख करने हैं ताकि हमारा स्क्रू अंदर जा सके। तो अगर तो आपने फिटिंग वाले स्क्रू लगाने हैं लंबे स्क्रू, तो फिर आपको 10 मिली का होल करने का इधर ज़रूरत नहीं है। तो हम इन साइड ही स्क्रू लगाते हैं, ऊपर हम कैप लगा देते हैं, तो इसलिए हमने 10 मिली बिट यूज़ किया है। तो ये हमारे होल हो चुके हैं बॉटम के। अभी जो हमारा फ्रेम है बॉक्स फ्रेम, इसको हम सुराख कर लेते हैं ताकि हम इसको एंगल वगैरह लगा के तो जुड़ाई कर सकें। तो हमने अपने सुराख कर लिए हैं, साथ साथ हम अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं क्योंकि फ़ाइल लगानी ज़रूरी होती है।
क्योंकि आप फाइल नहीं लगाएंगे तो जब भी आप एंगल लगाएंगे नीचे बूरे की वजह से, कचरे की वजह से, एलुमिनियम के, आपका एंगल सही से बैठेगा नहीं, इसलिए फ़ाइल लाजम लगाएं। अभी हमने फ़ाइल लगा के अपना एंगल फुल आगे को टच करके तो हमने अपने निशान उठा लिए। अभी जो हमारा बाहर का एंगल है इसको हमने 2 मिली अंदर रखना है और 2 मिली अंदर रख के हमने निशान लगाने हैं। उसी के मुताबिक हमने दोनों अपने निशान लगा लिए अंदर और बाहर के। अभी हम 4 मिली बिट की मदद के साथ अपने होल वगैरह कर रहे हैं। तो होल करने के बाद हम अपने एंगलों को लगाएंगे। तो हमने इधर अपनी रिवर्स लगानी है, स्क्रू नहीं लगाने। तो अभी हमारे होल होते हैं तो फिर हम अपना जो है ये एंगल ये बॉक्स फ्रेम के अंदर फिट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने होल कर लिए हैं और अभी हम अपना एंगल फिट कर रहे हैं। अंदर का एंगल को मैंने रिवर्स लगा लिए, अभी जो बाहर के एंगल हैं उनको हम रिवर्स लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारे दोनों साइडों पे एंगल लग गए हैं। ये हमारे जो दरवाजे की विड्थ हैं अभी मैं उनको होल कर रहा हूँ। एक पीस को मैंने एंगल लगा लिए हुए हैं, दूसरे पीस को अभी मैंने 4 मिली बिट की मदद से होल की है और अपनी फाइल लगा रहे हैं। फाइल लगाने के बाद सेम टू सेम जैसे हमने बॉक्स फ्रेम को एंगल लगाए हैं, 2 एंगल, एक अंदर एक बाहर, इसी तरह इसको लगाएंगे। अंदर वाला एंगल फुल टच रख के लगाना है और बाहर वाला एंगल 2 मिली अंदर रख के लगाना है। तो इसी के मुताबिक हमने दोनों एंगलों की मार्किंग कर ली है और मार्किंग करके अभी हम 4 मिली बिट की मदद से अपने होल कर लेते हैं। तो होल करने के बाद हमने जो हमारे दरवाजे की विड्थें होती हैं इसकी जो अंदर के जो एंगल हमारे इनसाइड एंगल होते हैं इनको हमने रिवर्स लगानी होती है। जो आउटसाइड के जो हमारे बाहर की तरफ बड़ी कॉलर की तरफ एंगल होते हैं उनको हमने स्क्रू लगाने होते हैं ताकि हमारे दरवाजे की मजबूती बनी रहे। तो उधर की साइड पे हमने एंगल लगा लिया रिवर्स की मदद से। अभी बाहर की साइड पे हम अपने स्क्रू लगा रहे हैं, हैंजी स्क्रू हम इसको बोलते हैं, जो हैंजिस में यूज़ करते हैं वो वाले स्क्रू हमने यूज़ किए हैं। इसी तरह हमने बाकी भी पीसों को अपने एंगल वगैरह लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एंगल लगे हुए हैं, बाहर वाला 2 मिली अंदर और जो अंदर का वो फुल टच रख के। इसके बाद अब हमारा ये इनसाइड टावर बोल्ट है, तो अभी हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो इसकी मार्किंग करने के बाद हम इसको अंदर फिट कर लेंगे। एक हमारा ऊपर की तरफ लगेगा और एक हमारा नीचे की तरफ लगेगा। अभी हमने नीचे की साइड की मार्किंग की है, इसी तरह सेम टू सेम हमारी ऊपर की साइड की मार्किंग होगी। तो माशाल्लाह हमारी ये जो मार्किंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको लगाने का। अगर तो आप इसकी फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे कामों की सब की मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। तो आप मेरे चैनल पे वो बआसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा भी ऊपर के साइड का टावर बोल्ट है, तो उसकी भी अभी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपनी मार्किंग कर रहा हूँ। ये जिधर से हमारा राउंड ख़त्म होता है टेपर, उसके बाहर बाहर हम मार्किंग करते हैं। उसके बाद हम अपने ये मार्किंग अंदर की साइड पे उठा लेते हैं और बाद में जो हमारा साइज़ बनता है इसका मिडल का तकरीबन 3-4 मिली हम छोड़ते हैं दोनों साइडों पे, ताकि हम मिडल में हमारा जो है टावर बोल्ट आसानी से बैठ सके। तो ये माशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है मार्किंग। अभी हमने फ्रीजिंग शुरू कर दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम फ्रीजिंग कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग करने के बाद हम अपना टावर बोल्ट भी इसके अंदर फिट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो छोटे छोटे जितने भी काम हैं, टावर बोल्ट वगैरह, हैंजिस वगैरह, लॉक वगैरह और इससे मिलते जुलते काम, इन सब के ऊपर जो फुल डिटेल की मेरी वीडियो है वो आपको लाजम मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो इसके ऊपर फुल डिटेल की वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, जो आप लोग पसंद नहीं करते। इसलिए मैं मुख्तसर सी वीडियो बनाता हूँ कि हर चीज़ भी अंदर ऐड हो जाए और वीडियो भी छोटी से छोटी रहे। ये नीचे की साइड पे जो आप एंगल देख रहे हैं ये हमको लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नीचे एंगल नहीं लगाएंगे तो हमारा राड फ्री रहेगा। फ्री से मुराद ओपन रहेगा, जब भी वो ओपन रहेगा तो राड हिलेगा, राड हिलेगा तो आपका दरवाज़ा भी हिलेगा। तो आप एंगल नीचे लाजम लगाएं। और 7 मिली का हमारा राड है तो 7 मिली का हमने नीचे होल किया था। अभी हम अपना दरवाजे की जो हाइटें हैं वो विड्थ को लगा के तो हम इसको जुड़ाई कर लेते हैं, ताकि बाद में हम इसमें अपना जो कापर का डिज़ाइन है वो डाल सकें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपना सुराख करने शुरू कर दिए हैं। तो 4 मिली बिट्स से हम अपने सुराख कर रहे हैं और अपनी रिवर्स लगा रहे हैं। तो 12 मिली की हम रिवर्स लगा रहे हैं। 3.8 इसकी थिकनेस बनती है और 12 मिली इनकी यानी लेंथ बनती है। अंदर की साइड पे रिवर्स लग गई, बाहर की साइड पे हमारे हैंजी स्क्रू हैं, इनके 10 नंबर बनते हैं और 1/2 इंच के ये स्क्रू हैं।
तो ये हम अभी लगा रहे हैं। जिस तरह हमने ये साइड जुड़ाई की है अपनी, इसी के सेम टू सेम अभी दूसरी साइड पे भी हमने इसको जुड़ाई करना है। तो ये माशाल्लाह हमारा दूसरा भी सुराख लग गया। दूसरे सुराख के बाद हम अपना स्क्रू टाइट कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे दरवाज़े जुड़ाई हो गए हैं और हमने अपने दरवाज़े अपने जो बॉक्स का फ्रेम है उसके अंदर डाल लिया है। तो एक दफ़ा डाल के यानी चेक किया, बिल्कुल बराबर सही से हमारा गैप वगैरह और बंद सही से हो रहे हैं। इसके बाद अभी आप ये देखें, हमारा ये कॉपर का डिज़ाइन है जो हमने नीचे से इसको डाल लिया है। नीचे से डालने के बाद इसका हम अपना जो डोर बॉटम है वो अंदर डालेंगे और डोर बॉटम अंदर डाल के तो इसको हम स्क्रू लगा लेंगे। नीचे हमको एक्स्ट्रा एक मीडियम जेड लगाना पड़ा है क्योंकि इसकी दरवाज़े की हाइट ज़्यादा थी और हमारे डिज़ाइन की हाइट छोटी थी। तो हमने नीचे एक अपना मीडियम जेड लगाया। अभी हम अपने 1 इंच के स्क्रू लगा के तो बॉटम को फिक्स कर लेते हैं अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमने अंदर अपना स्क्रू टाइट कर रहे हैं। तो स्क्रू टाइट करने के बाद हमारा जो है ये बॉटम इसमें फ़िट हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम अपनी बरक्लोज़ की कटिंग करेंगे और बरक्लोज़ की कटिंग करके तो इसको बरक्लोज़ लगा लेंगे। तो इसके साथ फिर हमारा जो डोर का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाद में फिर हम आपको साइड पे लेके चलेंगे और उधर इंशाल्लाह साइड पे डोर की फिटिंग भी दिखाएंगे। तो एक डोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो दूसरा हमारा फिक्स पल्ला है इसका अभी डिज़ाइन डालते हैं। ये फिक्स पल्ला टेम्परेरी होता है, यानी जब भी आपने यूज़ करना हो, इसको ओपन करना हो तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। टावर बोल्ट इसीलिए लगाते हैं, यानी नॉर्मली जो यूज़ होगा वो सिंगल पल्ला यूज़ होगा। तो जब भी आपने कोई सामान अंदर बड़ा छोटा लेके जाना होगा तो उस टाइम आप अपने टावर बोल्ट खोल के अपना दूसरा दरवाज़ा भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम अपना डोर बॉटम लगाते हैं और अपने दरवाज़े को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग मेरी वीडियो से बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं तो इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, आपको कुछ ना कुछ तो लाजम सीखने को मिल रहा होगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा जो दरवाज़े को फिटिंग करने का जो प्रोसेस है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे पास स्क्रू लगने वाले हैं और हमारी बरक्लोज लगने वाली है। इसके बाद हमारा वर्कशॉप का जो काम है वो टाटा बाय बाय हो जाएगा। फिर हम साइड पे चलेंगे और साइड पे जाके अपना डोर्स को फिट करेंगे। तो इंशाल्लाह बस हमारा काम ख़त्म होने के ऊपर है। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है ये जो हमारा कस्टमर ने पसंद किया था उसके मुताबिक हमने अंदर डाला है। तो अभी हम अपना विड्थ का साइज़ ले रहे हैं बरक्लोज़ों का। तो उसके मुताबिक हम अपनी बरक्लोज़ काट लेते हैं। विड्थ की बरक्लोज़ लगा के तो फिर हम हाइट की बरक्लोज़ लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी एफ बरक्लोज़ है। ये इसको हमने काट लिया और काट के इसको हमने फ़िट कर लिया। तो इसके बाद हम अपनी जो हाइट है वो भी लगा लेंगे। अगर इस प्रोफाइल को अंदर डालें तो हमारी 5 प्रोफाइल बन जाती हैं। मैंने 4 प्रोफाइल बोला था, 4 प्रोफाइल मैंने जो इसकी यानी मोटी मोटी भी जो प्रोफाइल है उनका नाम लिया था, यानी जो साइज़ में मोटी प्रोफाइल है। जैसे कि 4x10 का बॉक्स फ्रेम हो गया, मीडियम जेड हो गया, मीडियम टी हो गया और डोर बॉटम हो गया। और 5वीं प्रोफाइल है हमारी ये बरक्लोस। तो अभी माशाल्लाह हम साइड पे आ गए हैं। तो हमने अपना फ्रेम अंदर फिट किया है। तो सबसे पहले हमने अपने यानी सुराख ऊपर और नीचे के एक एक करने हैं। चारों सुराख हमने नहीं लगाने, एक सुराख ऊपर और एक सुराख नीचे। इसको हमने फ्रेम को फिट कर लेना है। इसके बाद हम अपने दरवाजे अंदर डालेंगे, दरवाज़ों की एडजस्टमेंट करके उसके बाद जो बाकी हमारे सुराख होंगे वो हम लगाएंगे। तो पहले ही हम अगर सारे सुराख लगा के फ्रेम फिट कर देंगे तो अगर हमको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी तो सारे स्क्रूओं को बार बार खोलना पड़ेगा। इसलिए आप हाइट के एक टॉप का एक बॉटम का स्क्रू लगाएं, अपना दरवाज़ा एडजस्ट करें, उसके बाद बाकी स्क्रू लगाएं। तो अभी हम अपने दरवाज़ा जो है वो अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद हम अपना दूसरा जो फिक्स वाला पल्ला है वो डालेंगे, यानी जो कंटिन्यू जो यूज़ होगा डोर वो हमारा लेफ़्ट साइड का होगा और राइट साइड का हमारा जो है वो डोर फिक्स रहेगा। यानी जब भी यूज़ करना होगा उसको तो आप टावर बोल्ट खोल के तो यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी साइड का भी हमने पल्ला अंदर डाल लिया है। अभी हम दोनों पल्ले बंद करके तो एक दफ़ा अपनी एडजस्टमेंट देखते हैं डोर की, यानी डोर हमारा बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर सही से बैठ रहा है कि नहीं। ये थोड़ा बहुत हमारा करनी पड़ती है इसको सेटिंग। तो अगर आपकी वाल का फ़र्क होगा तो लाजम डोर की सेटिंग में फ़र्क आएगा, इसीलिए हम एक एक स्क्रू लगाते हैं
ताकि हम अपनी एडजस्टमेंट आसानी से कर सकें। तो अभी हम अपनी एडजस्टमेंट हमने जो थी वो थोड़ी बहुत कर ली है। तो इसके बाद जो बाकी हमारे सुराख हैं वो हम लगा रहे हैं। टोटल हम इसको 8 सुराख किए हैं हमने, 4 एक साइड पे हाइट को और 4 एक साइड पे हाइट को। तो हमने एडजस्टमेंट करने के बाद अभी जो बाकी हमारे सुराख हैं वो भी कर लिए हैं। तो इसके बाद हम इसके स्क्रू जो है वो टाइट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने स्क्रू अंदर डाल रहा हूँ। स्क्रू डालने के बाद हम इसको टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा 4x10 का बॉक्स है, तो इसमें हमने 4 इंच के स्क्रू यूज़ किए हैं। इसमें 2-3 इंच के स्क्रू नहीं यूज़ हो सकते, तो 4 इंच के मैंने स्क्रू इसमें यूज़ किए थे। तो अभी हमारे जो स्क्रू हैं वो तकरीबन सारे लग चुके हैं। अभी एक दफ़ा दोबारा से इसको चेक करते हैं सेटिंग के बाद कि माशाल्लाह बिल्कुल हमारा अभी डोर जो है वो अपनी जगह पे बैठ रहा है। गैप यानी बिल्कुल बराबर है हमारा ऊपर नीचे। तो एक दफ़ा फिर इसको हमने खोला है और खोल के दोबारा से बंद करके देखते हैं कि कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गया काम। अभी हम अपने टावर बोल्ट के राड को सिलिकॉन लगाते हैं ताकि जो हमने राड का जो होल करना है फ्रेम के अंदर उसका निशान हमको मिल सके कि हमने कहाँ सुराख करना है। तो ये हमने अभी अपना जो निशान है वो सिलिकॉन का फ्रेम को लगा लिया। अभी इसके मुताबिक हम अपना 7 मिली का होल करेंगे। 7 मिली का हमारे राड की थिकनेस है, तो उसके मुताबिक हमने 7 मिली का होल करना है ताकि हमारे जो राड की अंदर प्ले है वो कम से कम रहे। ज़्यादा होल करेंगे भला तो फिर प्ले आपकी अंदर डोर में रहती है। तो अभी हम आपको लॉक फिट करके दिखाते हैं अपना, और वीडियो को अपने कंप्लीट करते हैं। ये हमने लॉक अंदर डाला और साथ सिलेंडर भी अंदर डाल लिया। तो ये लॉक जो आप देख रहे हैं इसका सिलेंडर की फ्रीजिंग खुली। ये हमारे जो नए उस्ताद हैं इनका थोड़ा सा फ्रीजिंग मशीन के ऊपर हाथ इतना अभी बैठा नहीं है। तो वैसे भी हमने इसके ऊपर सिलेंडर की पट्टी लगानी होती है, तो वो हमारा यानी गैप कवर हो जाता है। लेकिन अगर मैं खुद करूं तो मैं इतना इसको यानी लूज़ नहीं करता जितना लूज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखने में बुरा लगता है। कैप आपने बाद में लगानी है, पहले आप देखेंगे या कोई कस्टमर देखेगा तो वो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसका भी हाथ अपनी फ्रीजिंग मशीन के ऊपर बैठ जाएगा। तो अभी हमने अपना जो सिलेंडर का स्क्रू वगैरह वो लगा लिया है। अभी हम अपने हैंडल के स्क्रू लगा रहे हैं। तो हैंडल के स्क्रू लगा के तो हम फिर अपना जो हमने लॉक पट्टी लगाई हुई है उसके अंदर अपना लॉक वगैरह लगा के चेक करेंगे कि हमारा लॉक सही से लग रहा है कि नहीं। अभी आप देखें ये साइड की फ्रीजिंग कितनी खुली है सिलेंडर की, तो पट्टी लगने से पहले वो कितनी बुरी लग रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यानी बराबर होनी चाहिए फ्रीजिंग, थोड़ी बहुत बड़ी हो मुश्किल नहीं है लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई नहीं, ये गैप देखे बंद हो गया। अभी कितनी खूबसूरत लग रही है, पहले जितनी खौफनाक लग रही थी अभी माशाल्लाह उतनी ही खूबसूरत लग रही है। तो ये हमारी जो पट्टी है वो भी लग गई है। इसके बाद हम अपना जो लॉक है एक दफ़ा आगे चेक करते हैं। हमने अपना लॉक चेक किया लेकिन हमारी लॉक में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो इसको भी सेट करने के लिए इसको कुछ देना पड़ता है। तो हमने सोचा कुछ और देने से बेहतर है इसको फ़ाइल देते हैं। तो हमने इसको फ़ाइल दी है, तो ये माशाल्लाह अपनी जगह के ऊपर बराबर हो गया। तो थोड़ी बहुत आपको फ़ाइल लगानी पड़ती है, तो फ़ाइल लगाने के बाद आपका जो फ़र्क होता है वो निकल जाता है। और इसके साथ साथ माशाल्लाह हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, जिसका स्टार्ट हमने वर्कशॉप से लिया था और अख्ताम हम साइड के ऊपर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी और कुछ ना कुछ आपको मेरी वीडियो से नया सीखने को मिला होगा। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपनी खसूसी दुआओं में इस भाई को याद रखिएगा। इंशाल्लाह भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।